मथुरा के जिला कारागार में इन दिनों खतरनाक कैदियों की कोलाहल नहीं बल्कि प्रेम की रसधार बह रही है। अब जेल की दीवारें कैदियों के बोल बच्चन से नहीं बल्कि सभी पापों से मुक्त कर देने वाली वाणियों से टकराकर गूंज रही हैं, जो न सिर्फ कैदियों के मनोमस्तिष्क पर धर्म की छाप छोड़ रही हैं। जी हाँ, ये मौका है प्रभु श्री राम की पवित्र राम कथा के सागर में गोते लगाने का। इन दिनों मथुरा के जिला कारागार में आयोजित राम कथा में कैदी भाव विभोर हो रहे हैं और प्रभु के प्रति यही भाव उन्हें आत्मग्लानि के लिए विवश कर रहे हैं। प्रभु श्री राम कथा के आयोजन से कारागार का प्रांगण मानो किसी धर्म स्थल के रूप में तब्दील हो गया है और कैदी बड़ी संख्या में राम कथा का श्रवण कर खुद को धन्य कर रहे हैं। प्रभु श्री राम कथा का श्रवण करने के लिए शनिवार को जिला कारागार एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति भी मथुरा के जिला कारागार पहुंचे। यहां उन्होंने राम कथा का श्रवण करने के साथ साथ पूजा अर्चना भी की, जिससे कैदियों और मथुरा जिला कारागार के अधिकारी और सुरक्षाकर्मियों का उत्साह भी दोगुना हो गया। निश्चित रूप से ये कैदियों के मन को बदल देने वाला धार्मिक कार्यक्रम है, जिसमें अपने पुत्र की हालत खराब होने के बावजूद जिला कारागार मंत्री मन की आस्था लिए इस धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने कैदियों के प्रति संवेदना रखते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। एक पार्क का भूमि पूजन था और 3 दिन से यहाँ एक राम कथा का आयोजन है। हमारे जेल में जो निरुद्ध बंदी हैं उनकी मनोदशा की सकारात्मक सोच के लिए 3 दिन की एक रामायण का प्रोग्राम रखा है और उसमें भी थोड़ा सम्मिलित होना है। अच्छा है, उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में प्रवचन के, योग के कार्यक्रम और रामायण के कथा के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे बंदियों की मनोदशा में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और सच बात यह है कि इस तरह के कार्यक्रम जेलों में हो, क्योंकि परिवार से वो दूर हो जाते हैं और बाहर की दुनिया से दूर हो जाते हैं। आपस में सब कहीं न कहीं जिस धारा में वो आए हैं उसी की आपस में दोनों में सब में चर्चा रहती है। उस चर्चा से उनको बाहर निकालना है, उनकी सकारात्मक सोच को बढ़ाना है, उनकी मन में कोई दूषित वृत्ति न रहे। इसके लिए मैं मानता हूं कि इस तरह के आयोजन जेलों में हो रहे हैं वो बहुत अच्छा है और प्रभाव भी दिख रहा है। धन्यवाद। मथुरा की थाना सदर बाजार क्षेत्र स्थित कस्बा औरंगाबाद की माली मोहल्ले में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक 27 वर्षीय रिंकू माली मोहल्ले में रहते हुए फाइनेंस कंपनी में कार्य करता था। बताया गया कि 2 साल पहले रिंकू की शादी अलवर निवासी मंजू से हुई थी। शादी के बाद उनके कोई बालक भी नहीं हुआ था। इसी बीच रिंकू की पत्नी मंजू दीपावली के बाद भैया दूज पर अपने मायके गई थी, फिर वापस नहीं लौटी। रविवार की सुबह लगभग 11 बजे घर के पुरुष अपने अपने कार्य के लिए गए हुए थे। रिंकू की मां सत्संग में शामिल होने चली गई। इसके बाद रिंकू ने अपनी पत्नी से वीडियो कॉलिंग पर बातचीत की और बातचीत के दौरान ही उसने अपनी पत्नी के सामने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। यह देखकर ससुराली जनों ने मथुरा फोन कर परिजनों को अवगत कराया। परिजन जब तक मौके पर पहुंचे तब तक फांसी पर झूले रिंकू के प्राण परूखे उड़ चुके थे। घटना की खबर मिलने पर पुलिस ने मृतक के मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां रिंकू के पिता होतीलाल द्वारा इस घटना की जानकारी दी गई। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम होतीलाल। होतीलाल कहाँ के रहने वाले हो आप? औरंगाबाद। घटना क्या हुई है? घटना कुछ नहीं, मैं तो ठीक ठाक छोड़ गया बच्चे ने घर पे और उसके बाद में पता नहीं फोन आए हैं किसी मैनेजर की क्या बात है वहाँ से। फोन पे कोई बात हुई है, क्या हुआ है पता नहीं, उसने फांसी लगा ली है। बच्चे का क्या नाम था? रिंकू सैनी। कितनी उम्र रही होगी? 27, 27 घर में कोई विवाद चल रहा था? नहीं, कोई विवाद नहीं, माँ बेटा दोनों खूब बढ़िया बोल बतरा के गया हूँ मैं। क्या करता था? ये फाइनेंसर का काम करता। फाइनेंसर का। शादी कितने दिन पहले हुई थी? 2 साल हो गए। 2 साल। क्या मानते हो फिर भी क्या वजह रही? अब वजह क्या है, हो सकता है उसकी घरवाली से कोई टेंशन हो, घरवाली का भी फोन आया है उसका अलवर से।
2 ही कॉल रिकॉर्डिंग मिली है उसमें मोबाइल में। मेरे जाने के बाद में काम पे मैं गया हूँ, उसके बाद में 2 ही फोनों से बात हुई। तो अलवर से शादी हुई थी? हाँ, अलवर से। तो अब तक कोई आपको संज्ञान में नहीं है कोई मामला? नहीं, मेरे संज्ञान में तो इसलिए नहीं है, कोई बात ही नहीं है। हाँ। तो आज पे गई हुई है घरवाली इसकी, जब से वो आई नहीं है अभी तो तक। कैसे क्या किया इसने आज फांसी लगाई थी इसने पंखा पे लटक के? तो घरवाली के बीच और इसके बीच कोई संबंध वो नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी अभी तक। कोई अड़चन लड़ाई झगड़ा चल रहा था क्या? फोन पे ही कोई बात अगर हुई हो तो पता नहीं, बाकी तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, मौके पुलिस पहुंची थी? हाँ, पुलिस पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा भर के लेके आया। आप पिता लगते हो इनकी? वृंदावन शोध संस्थान में गीता जयंती मनाई गई, जिसमें संत गोविंदानंद तीर्थ ने वृंदावन शोध संस्था द्वारा गीता जयंती पर आयोजित स्वस्वर श्लोक वाचन प्रतियोगिता में प्रतिभागी विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए व्यक्त किए। इसी क्रम में डॉक्टर ब्रज भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि गीता एक सार्वभौम ग्रंथ है जो सभी वर्गों के लिए अनुकरणीय है। गीता मानव मात्र को जीवन जीने की कला सिखाती है। श्री कृष्ण ने गीता के अंतर्गत भक्ति, ज्ञान एवं कर्मयोग की विशद विवेचना करते हुए कर्मयोग को सर्वोपरि बताया है। संस्थान के उप निदेशक डॉक्टर SP सिंह ने कहा कि गीता के ज्ञान में जो गहराई है वह विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभप्रद है और उनके लिए सदैव मार्गदर्शन का काम करती है। कार का टायर बदल रहे चालक को मारी टक्कर, इलाज के दौरान चालक की हुई मौत। जैत थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वोदय इंटर कॉलेज के सामने सड़क किनारे कार का पहिया बदल रहे कार चालक को बाइक चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। घायल को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं बाइक चालक मौके से भाग जाने में सफल रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज परिजनों की तहरीर पर कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार चौमा के ब्रह्मनगर कॉलोनी निवासी 29 वर्षीय गिरीश पुत्र किशन गोपाल, मथुरा के कृष्णनगर निवासी विनोद कुमार अग्रवाल की हुंडई वेन्यू कार पर चालक का कार्य करते थे। शनिवार तड़के मालिक के रिश्तेदारों को कोसीकला छोड़कर लौट रहा था, तभी NH-19 स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज के सामने कार का अगला टायर फट गया। गिरीश गाड़ी में जैक लगाकर टायर बदल रहा था, तभी दिल्ली की ओर से आती तेज रफ्तार बाइक चालक ने टक्कर मार दी। चीख पुकार सुनकर मौके पर जुटे लोगों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां कुछ देर बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना लगते ही परिवार व कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई। दुर्घटना की सूचना लगते जैत थाना प्रभारी अरुण पवार भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में मृतक के बड़े भाई सोनू ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी अरुण कुमार पवार ने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नाम आपका? मेरा नाम है पदम सिंह। पदम सिंह जी, ये बताइए क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि सर्वोदय इंटर कॉलेज के सामने ग्रीस कार के पहिए के नीचे जैक लगा रहा था, तभी दिल्ली की तरफ से एक मोटरसाइकिल UP 85 AF 0968 का चालक तेज लापरी चला के लाया और ग्रीस में टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर में प्राणघातक चोट आई। मैं उस दौड़ से टहल के आ रहा था और मैं उसे उठा करके घर पे लाया, जहाँ प्राथमिक उपचार किया। उसके दौरान उसकी मृत्यु हुई। मौत हो गई। तो मोटरसाइकिल मौके पकड़ ली गई है क्या? वो थोड़ा रुका था मोटरसाइकिल वाला, फिर भगा लगा, मैं उसे संभालने में लगा, देखने में ग्रीस को भगा के ले गया। तो आपने बाइक का नंबर नोट कर लिया? नोट कर लिया सर। पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को सूचना दी थी सर, 112 नंबर दी थी सर। मणिपुर की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बांकी बिहारी के किए दर्शन। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर की प्रदेश अध्यक्ष शारदा देवी पहुंची बांकी बिहारी मंदिर। यहां उन्होंने बांकी बिहारी के दर्शन के उपरांत पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि मणिपुर में बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार के कारण जनता को विकास के पथ पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन तीनों विषय पर बीरेन्द्र सिंह की सरकार मणिपुर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। पूर्व में जो सरकार थी, उन्होंने मणिपुर का विकास न करके विनाश की ओर अग्रसर किया। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए समर्पित होकर जनता की सेवा कर रही है। उसका उदाहरण आज हिल और वैली को आपस में जोड़कर एक कर दिया है। शारदा देवी अधिकारी मैं हूँ। आज बिहारी जी के दर्शन करने आए हैं, कैसा लगा?
बंके बिहारी हम लोग जो दर्शन किए हैं बहुत अच्छा लगा। रोज़ हम दर्शन करने के लिए भी आया है, ये मेरा 5वां टाइम है ये यहाँ पे दर्शन के लिए आया है, बहुत अच्छा लगा हमको। अभी गुजरात में चुनाव है और एमसीडी का चुनाव दिल्ली में हो रहा है, तो कैसा माहौल है आपके मणिपुर में उस चीज़ को लेकर? बीजेपी का कैसा माहौल है? नहीं, अभी बीजेपी का माहौल जो है चारों तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं, जो अभी आज एमसीडी का भी इलेक्शन है दिल्ली के और गुजरात का भी इलेक्शन होने वाला है, तो हमारी पार्टी का पोजीशन बहुत अच्छा रहा। अभी हमारा जीत जाएंगे। विकास के मुद्दे की बात करें तो कैसा विकास नहीं, मणिपुर की क्या विकास के बारे में जो बात करनी है तो हम अभी 75 इयर्स के बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस हम लोग जो सरकार है इस ऐसा फील कर रहे हैं को हमको देखने वाली एक सरकार, एक प्राइम मिनिस्टर और हमारे अपने प्रदेश में एक चीफ मिनिस्टर जो हमारे लिए सोचने वाला है, ऐसा मन में लग रहे हैं कि विकास में जो नरेंद्र मोदी जी ने कितना जो पूरा हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा जो डेवलपमेंट का काम किया, इसके साथ साथ ह्यूमैनिटी का काम जो किया है। तो कोविड महामारी के काल में इतना 80 करोड़ लोग को इतना फ्री में जो खाने को देता है, घर घर पहुंचा देते हैं और बहुत सारे काम उजाला हो और हाउसिंग का हो, जितने भी स्कीम्स जो है मोर देन 100 से ज़्यादा बहुत स्कीम्स जो कर रहे हैं, तो ह्यूमैनिटी का जो हम बहुत कर रहे हैं। आयुष्मान का देखिए आप लोग, जो गरीब लोग जो है जो अपने पास जो इलाज के लिए पैसा नहीं है उन लोगों को फ्री इलाज देने का जो उतना सपोर्ट कर रहे हैं। और मणिपुर में भी ऐसा ही है कि हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री एन बीरेन सिंह जी ने चीफ मिनिस्टर के हक्सेल गितेंगबांग मतलब चीफ मिनिस्टर का जो हेल्थ में जो हेल्प जो किया है, इसमें पहले गया हुआ सरकार में 2 लाख दिए थे। इस बार दोबारा हमने सरकार बनाया तो प्रॉमिस किया, हमारे मैनिफेस्टो में हमने जो दिया कि 5 लाख देगा, तो 5 लाख तक पहुंच गया है। और जो हेल्थ फॉर ऑल करके गांव-गांव में जाके पूरा टीम लेके जा रहे हैं और घर में अपना जो बाहर आके ट्रीटमेंट नहीं कर पाते बुजुर्ग लोग को घर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ऐसा बहुत अच्छा काम चल रही है मणिपुर में भी और आगे बढ़ रहे हैं। और जितना जो पब्लिक जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी सरकार को बहुत मानते हैं। स्ट्रेंजर फ्रेंड्स हेल्पिंग हैंड सोसाइटी जो कि लगातार कर रही है लाडों का कन्यादान। स्ट्रेंजर फ्रेंड्स हेल्पिंग हैंड सोसाइटी जो कि लगातार ज़रूरतमंदों की सेवा का कार्य कर रही है, वह हर बहन बेटी को सशक्त मजबूत बनाने के लिए SF सोसाइटी हर संभव प्रयास करती है। किसी गरीब की मदद करनी हो या किसी बेटी की शादी करानी हो, सदैव ही इस नेक कार्यों के लिए आगे रहती है। सोसाइटी की वरिष्ठ सदस्य राजन गुप्ता ने बताया, SF NGO द्वारा चल रहे प्रोजेक्ट लाडो के तहत आज निवासी पूजा एन्क्लेव मथुरा में रहने वाली एक लाडो एवं मलपुरा जन्मभूमि मथुरा में रहने वाली 2 लाडो, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ थे। SF NGO को जब इसकी जानकारी मिली तो सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य पीयूष बंसल ने संस्था के सदस्यों के साथ उन बहन के घर पहुंचकर शुभ विवाह हेतु योगदान में उनके उपयोगी सभी महत्वपूर्ण वस्तु कन्यादान के रूप में दिया। वहीं मौजूद श्रीमती राजश्री शर्मा जी ने बताया कि आज सहयोग के रूप में दावत के लिए राशन का सामान, तोड़िया, बिछिए, मिक्सी, कुकर, उपयोगी सभी बर्तन, रूम हीटर, प्रेस, गैस स्टोव, श्रृंगार का सामान, 11 जोड़ी लड़की के कपड़े, 2 जोड़ी लड़के के कपड़े, 2 बेडशीट, 1 कंबल, कुछ गिफ्ट्स और कुछ ज़रूरत का सामान एवं योगदान के रूप में 2100 रुपये नकद भेंट कर उनकी सहायता की एवं हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। वहां मौजूद सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य तुषार बंसल ने कहा कि हर बहन बेटी तक मदद पहुंचाना ही संस्था के कार्य है, जिसे हम पूर्ण लगन एवं मेहनत से कर रहे हैं। आगे भी संस्था बहन बेटियों की मदद करती रहेगी और बेटियों को मजबूत बनाती रहेगी। और कहा कि स्ट्रेंजर फ्रेंड्स हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के साथ जुड़कर आप भी हमारी इस नेक मुहिम में हमारा साथ दें और गरीब एवं असहायों की मदद के लिए आगे आएं। संस्था की वरिष्ठ सदस्य एवं दिशा इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर शिखा अग्रवाल ने बताया कि कन्यादान की सूचना संस्था के पास 2 महीने पूर्व आ जाती है, जिसे संस्था के द्वारा सुनिश्चित करने के बाद सभी के सहयोग से लाडो का कन्यादान किया जाता है। आज के शुभ अवसर में
बहुत लोगों का सहयोग रहा, जिसमें अंकिता शर्मा, चिराग अग्रवाल, जितेंद्र शर्मा, रजनी अग्रवाल, गर्विता, वेनु, विक्रम, भारत अग्रवाल, उमा, आराधना, सौम्या, चंचल शर्मा, पलाश अग्रवाल, आशीष जौहरी, रश्मि, ज्योति, हरिओम, अनिल, राजेश, पवन, हरीश बाली, निशांत, राहुल, इन सभी की अहम भूमिका रही। मैं हृदय से इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपना प्यार और सहयोग इसी तरह से बनाए रखिएगा और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ईश्वर ने हमें ऐसा सौभाग्य दिया जो हम और हमारी संस्था उन लाडों के विवाह में सहयोग कर पा रहे हैं। आपका नाम आंटी जी? मेरा मीरा देवी। मीरा जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? एमपी की। कहाँ की? मध्य प्रदेश एमपी। अच्छा, अभी आप कहाँ रह रहे हैं? ये मथुरा यूपी। मथुरा यूपी में। तो आज आपके यहाँ पर क्या कार्यक्रम हुआ है? मेरी बेटियों की शादी है। 2 बेटियाँ? 2 बेटी। अच्छा, तो ये आपकी जो मदद हुई है तो क्या क्या सामान आया है इसमें? इसमें कम्बल है, कैसे दस्तूर में जिसमें है, और जो हीटर है ना, सभी चीज़ें आई हैं। और मेरे सारे संस्था के बच्चे मेरे भाई आ रहे हैं। बहुत बार बार धन्यवाद। कभी एड़ी में चौबा भी न लगना चाहिए। मेरे साथ बहुत करा, मेरे संस्था के लोग मेरे भाई आ रहे हैं, मेरी संस्था है। खुशी हो रही है आपको? बहुत बढ़िया खुशी है। मुझे को इतनी खुशी है कि मेरे भाई बहनों ने सबने मेरे लिए बहुत साथ दिया है और सभी लोग मेरे मतलब साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा मेरे साथ लाए हैं मुझे सब मेरे भाई यार, बहुत अच्छा। बिल्कुल। आगे और सभी के लिए भी क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा। चलिए, आपकी दोनों बेटियां ऐसी खुश रहें। सर, आपका नाम? हरीश बाली। बाली सर, आज आप कहाँ पर आए हैं और आप क्या कार्य कर रहे हैं? मैं एक्चुअली मनपुरा आया हूँ। ऐसा सोसाइटी से पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं जी। तो मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है ना, इस तरीके से जो है लड़कियों का जो कन्यादान करना पड़ता है। तो आज मनपुरा में 2 कन्याओं का और एक का आपका पूजा एनक्लेव। तो हम लोगों ने यहाँ सारा सामान घर का जो भी सामान होता है, दहेज का कंबल है, आपका लड़कियों के कपड़े हैं, कुकर है, पंखा है, प्रेस है, ये सब हम लोगों ने किया है। तो बड़ी खुशी मिलती है, इस तरीके से संस्था के साथ काम करने में अच्छा लगता है। तो आप पिछले कितने टाइम से कार्य कर रहे हैं? कितने कन्यादान संस्था अभी तक कर चुकी है आपकी? पिछले काफ़ी टाइम से हम काम कर रहे हैं। लगभग हर साल 6-7 कन्याओं का जो है कन्यादान, इसमें आप सहभागी हो पाते हैं। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है। और आज क्या तारीख में, मतलब आज के दिन आप आए हैं? आज आए हैं 3 तारीख है। तो फलपुरा में 2 कन्याओं का था, तो यहाँ कन्यादान किया है आज। 3 तारीख 3 हाँ, 3 तारीख है, कल शादी। अच्छा, बहुत अच्छा है सर। और आप लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश है कि बस ऐसा सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे बड़ा अपने आप को महसूस होता है, अच्छा लगता है कि मैं इसी संस्था के साथ जुड़ा पाऊँ, मुझे सहयोग करने का मौका मिलता है। धन्यवाद सर। थैंक यू।